वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं दोस्तों। आज का सेशन जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर है। आज है 5 जून और आज है विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज जो है पर्यावरण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में की सूची में झारखंड का धनबाद जो है वो शामिल है। और कहीं ना कहीं झारखंड में जो हवा, पानी, मौसम सब जो बिगड़ रहे हैं, पर्यावरण के किसी भी मानक पर हम खरे अभी तक नहीं उतर पाए हैं। अगर इस तस्वीर को अगर हम लोग देखें तो एक तस्वीर जो है वो 15 नवंबर 1991 की है और दूसरी जो तस्वीर है वो 4 जून 2023 की है। दोनों ही तस्वीर जो है वो झारखंड के रांची की है। दोनों तस्वीरों में 32 साल का सफ़र है। विकास की कीमत चुकाता पर्यावरण। ठीक है, कैसे देखिए। पहली तस्वीर 15 नवंबर 1991 की है, जब रांची के अधिकांश हिस्सों में जंगल और हरियाली थी। ठीक है, उस समय रांची आज जैसा आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह से शहर डेवलप किया है, पहले वैसा नहीं था। रांची भी एक जंगल ही था, हर तरफ पेड़ पौधे और हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती थी। इस इलाके में जंगली जानवर भी आया करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है वो चीते के साथ, यहाँ पे तेंदुए के साथ हैं, फोटो खिंचाए हुए हैं। उस वक्त रांची सदर थाना क्षेत्र में टुनकी टोली में एक तेंदुआ घुस आया था, क्योंकि आसपास जंगल ही जंगल था। हालांकि ग्रामीणों ने मिलकर इस तेंदुए को मार डाला था। बाद में बढ़ती आबादी, अब देखिए क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट के चलते क्या क्या बदलाव हुआ। बढ़ती आबादी के कारण शहर का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया। पहले ये दायरा था, इसको बढ़ा दिया गया। बढ़ाने का मतलब है कि आसपास के सभी पेड़ों को साफ किया गया और शहरीकरण होने लगा। इस हरे भरे जंगल काट कर कंक्रीट के जंगल बना दिए गए, सभी तरफ बिल्डिंग वगैरह खड़ी होने लगी। दूसरी तस्वीर जो है वो है 4 जून 2023 की। ठीक है, रांची में बने इस फ्लाईओवर के लिए डोरंडा इलाके में दर्जनों पेड़ काटे गए। रांची में अभी फ्लाईओवर हर जगह बन रहा है, इसके चलते जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं। इस तस्वीर में डोरंडा स्थित वन विभाग कार्यालय, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये वन प्रणाली प्रमाण वन विभाग का जो ऑफिस है उसके बाहर की तस्वीर है। इस बोर्ड के ऊपर देखिए क्या लिखा है, सेव फॉरेस्ट सेव वाइल्ड लाइफ। सेव फॉरेस्ट सेव वाइल्ड लाइफ, पेड़ों को बचाए, जंगल को बचाए और वाइल्ड लाइफ को बचाए। और इसी बैनर के नीचे आप देख सकते हैं पेड़ जो है, इसी बैनर के नीचे का पेड़ भी छोड़ा नहीं गया है, इसे भी काट कर हटा दिया गया है। तो जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है। तो पर्यावरण को बचाने वाले जो जहाँ पे इसका एडवर्टाइज वगैरह चल रहा है, तो सिर्फ एडवर्टाइज तक ही सीमित है या फिर ऑन ग्राउंड इस पर कुछ काम भी किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पेड़ जहाँ पे कटा है उसी के ऊपर ही ये बैनर है, सेव फॉरेस्ट सेव वाइल्ड लाइफ। तो काफ़ी ज़्यादा डरावना मंजर है ये। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ठीक सामने काटा गया पेड़ दिख रहा है और उसके पास ही वन विभाग का लिखा संदेश भी आप लोग देख सकते हैं। तो कई सालों में हम लोग डेवलपमेंट तो कर चुके हैं, लेकिन डेवलपमेंट की कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है न्यूज़ कि देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में झारखंड का धनबाद जो है वो शामिल है। राज्य की कुछ नदियां इतनी प्रदूषित है कि इनमें जलीय जीव नहीं रह सकते। देश में सबसे अधिक सूखा और गर्मी पड़ती है झारखंड के पलामू प्रमंडल में, सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पड़ती है। पर्यावरण के किसी भी मानक पर झारखंड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ प्रदूषण के कई कारक देश में सबसे खराब है। वहीं देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में झारखंड का धनबाद शामिल है। मैंने पहले ही बताया कि देश की टॉप 10 जो प्रदूषित शहरों की सूची में झारखंड का धनबाद शामिल है। वहीं राज्य की कुछ नदियां इतनी प्रदूषित है कि इनमें जलीय जीव नहीं रह सकते हैं।
जबकि देश में सबसे वाला जिला भी झारखंड में ही है। जंगलों की वजह से इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। ठीक है, यहाँ जंगल तो बढ़ रहे हैं लेकिन घने जंगल घट रहे हैं। इसरो की रिपोर्ट में जिक्र है कि यहाँ की जमीन बंजर होती जा रही है। इसके बावजूद यहाँ पर्यावरण को प्रदूषित होने रोकने के लिए ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पैसे मिल रहा है वह भी खर्च नहीं हो पा रहा है। अब तक सभी जिलों का क्लाइमेट एक्शन प्लान नहीं बन पाया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बार बार सभी जिलों में प्रदूषण जानने के लिए उपकरण लगाने को कह रहे हैं। इसके बावजूद मात्र 2 स्थानों की रिपोर्ट ही भारत सरकार को मिल रही है। 200 से अधिक रहता है धनबाद का AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो 200 से अधिक रहता है। देश दुनिया की को अपने कोयला से रोशन करने वाला झारखंड के लिए कहीं कहीं यह अभिशाप भी है। झारखंड में करीब 30,000 लोगों की मौत का कारण प्रदूषण है। ब्रिटिश जनरल लैंसेट कमीशन के आंकड़े बताते हैं कि 2017 में 1 लाख में 100 लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हुई। राज्य को वर्तमान आबादी के हिसाब से करीब 30,000 लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हर साल हो रही है। धनबाद जैसे शहर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार रहता है। राज्य में 1-2 जिलों को छोड़ दें तो किसी भी जिले का औसत AQI 100 से नीचे नहीं है। हरमू नदी में ऑक्सीजन ही नहीं। झारखंड में कई नदियों में औद्योगिक का कचरा नदियों में गिराया जाता है। शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने के कारण घरों का कचरा नदियों में गिराया जाता है। यही कारण है कि राजधानी के बीचों बीच स्थित हरमू नदी करीब 80 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं हो सकी। यहाँ का पानी जलीय जीवों के जीने के लायक ही नहीं है। ठीक है, करीब 55 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर होने की ओर, भूमि संरक्षण की ओर नहीं दिए जाने के कारण राज्य के करीब 55 लाख हेक्टेयर बंजर होने की ओर है। इसरो ने पूरे देश की कृषि योग्य भूमि का एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें झारखंड की स्थिति को अच्छा नहीं बताया गया है। इसमें कहा गया कि सही जल प्रबंध नहीं करने के कारण झारखंड में भूमि की गुणवत्ता खराब हो रही है। इसका मूल कारण झारखंड में घने जंगलों का कम होना भी है। तो एक तरफ हम विश्व पर्यावरण दिवस मना जरूर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या स्थिति अभी हर शहर की क्या स्थिति है। तो झारखंड की स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। वो पर्यावरण के किसी भी मानक में जो है वो अच्छा खड़ा नहीं हो पा रहा है। आप टाइम ट्रैवल अगर देखें तो एक समय ऐसा था कि ये पूरा जंगल ही जंगल था, जंगली जानवर मतलब हर जगह देखने को मिल जाते थे। और आज ये स्थिति हो गई कि जंगली जानवर सिर्फ तस्वीरों में दिखने को मिल रहे हैं, सिर्फ स्लोगन अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन स्लोगन के नीचे ही पेड़ काटकर ख़त्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण दिवस में हमें मनाना तो चाहिए, लेकिन हमें स्थिति को, जो स्थिति बिगड़ चुकी है उसको सुधारने पर काम करना चाहिए, हमें भी और सरकार को भी। ठीक है, तो एक तरफ कुछ चीज़ें खराब हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ अचीव ही नहीं किया है। तो इसकी भी एक सूची जारी की गई है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है संबोधन किया गया, और उनके द्वारा बताया गया कि हमने क्या क्या अचीव भी किया है। तो वो भी नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव पॉइंट को भी हमें देखना चाहिए। तो भारत अर्थव्यवस्था एवं परिस्थिति का संयुक्त परिपोषण है। तो हरित विकास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की प्रतिबद्धता जो है वो देखने को मिल रही है। हरित विकास हो रहा है। तो किस तरह से हो रहा है? तो मिशन लाइफ का शुभारंभ हुआ है, जहां पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट। भारत जलवायु नियंत्रण में विश्व को नेतृत्व प्रदान करने वाले देश के रूप में उभरा है। यह शीर्ष 5 उत्सर्जकों वाले देश में एकमात्र देश है जो 2 डिग्री वार्मिंग सीमित रखने के अनुकूल पथ पर अग्रसर है।
वहीं मोदी सरकार ने संख्या दोगुनी करने का संकल्प निर्धारित लक्ष्य से 4 साल पहले ही पूरा कर लिया। भारत में कुल बाघों की संख्या 3167 है, 3167 है, जो कि विश्व के कुल बाघों की 75% आबादी है। यानी विश्व में टोटल जितने भी बाघ है उसका 75% आबादी अब भारत में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 3167। चीता भारत में वापस आया है। यह दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बड़ी मांसभक्षी प्रजाति की ट्रांसलोकेशन परियोजना है। अगला है कि रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आधारभूत की संख्या में 200 स्थलों की वृद्धि हुई है। 2014 में सिर्फ 25 थे और आज है 75 हुए हैं। ठीक है, 2015 से 2021 के मध्य कुल वन क्षेत्रफल में 12,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज भारत अक्षय ऊर्जा में 172 गीगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ विश्व स्तर पर गर्व के साथ चौथे स्थान पर खड़ा है। भारत में चिन्हित एकल उपयोग वाला प्लास्टिक की वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत 37 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं, जिससे हर साल 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत होती है। पिछले 9 वर्ष में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2.6 गीगावाट से बढ़कर 67 गीगावाट तक 67 गीगावाट तक हुई है, जो कि 25 गुना से अधिक की वृद्धि है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आज है 5 जून 2023। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। ठीक है, इसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। झारखंड में इस तरह की स्थिति हुई है तो इसे हमें सुधारने पर काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ जगह नेगेटिव है तो कुछ जगह पॉजिटिव भी है। कई चीज़ें हमने हासिल भी की है, तो जहां हमने हासिल किया उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है, जो अचीवमेंट्स है उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है, और जो चीज़ में कमी है, कुछ जगह अगर कमी हुई है तो उसको सुधारने पर काम करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के इस मौके पर हमें भी संकल्प करना चाहिए कि हमें भी जैसे कि कुछ चीज़ों को अपनाना चाहिए ताकि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो और हम और ज़्यादा अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।